नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जनपद बलरामपुर ब्लॉक गैसरी के अंतर्गत जय गोविंद स्मारक विद्यालय भोजपुर तारू में समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष की मीटिंग की गई, जिसमें 2 सेक्टर के लोग जिसमें करीब 25 गाँव आते हैं, वहां के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी व सदस्य तथा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता समाजवादी के अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक संतोषजनक रही। वहीं क्षेत्र से उमड़ी हुई भीड़ करीब 500 की संख्या में आई हुई थी। मीटिंग सुचारू रूप से संपन्न हुई। पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है महंगाई स्वाभाविक है। अगर आपकी सरकार यूपी में आती है, आपकी पार्टी इस महंगाई से कुछ विचार करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब महंगाई के लिए गैस के सिलेंडर को लेकर भाजपा की महिला जैसे स्मृति ईरानी भाजपा के नेता सर पे रखकर प्रदर्शन करते थे जंतर मंतर पे और सब सड़कों पर। और आज कह रहे हैं कि जो है स्वाभाविक है। तो ये भाजपा जो है ये दोहरे चरित्र की पार्टी, ये दोहरी बात करते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो इनकी भाषा, इनकी नीति, इनका मोडस ऑपरेंडी दूसरा होता है, और जब सरकार में होते हैं तो केवल और केवल जो है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, इनकी जेब भरने के लिए और खुला छूट देते हैं महंगाई बढ़ाने के लिए और रेलवे बेचने के लिए और बीएसएनएल हवाई अड्डा सब बेच रहे हैं। सर ये बताइए, जो इस समय महंगाई बढ़ रही है, इसका कोई कारण? महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि महंगाई मैंने बताया ना कि ये सरकार जो है जितने भी कानून, जितने भी नियम या जो भी कार्यक्रम बनाती है, सब जो है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए। ये जितने भी महंगाई बढ़ रहा है, चाहे डीजल पेट्रोल का दाम हो या रसोई गैस का दाम हो, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जो मोदी जी के मित्र हैं, गुजरात के हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये सब महंगाई बढ़ रहा है। और लाभ इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उसी पैसे से ये विधायक खरीदते हैं भाजपा के लोग, और भाजपा के लोग जो है उसी पैसे से चुनाव में खर्च करके चुनाव जीतते हैं। उसी पैसे से बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन निकाल कर और झूठा प्रचार करते हैं। अभी देखिए, योगी जी ने एक विज्ञापन निकाला, उसमें फोटो दिखा दिया, बंगाल का जो फ्लाईओवर है उसका दिखा दिया, और अमेरिका का एक फैक्ट्री है उसका फोटो दिखा दिया। तो इस तरीके से जो है जिला बलरामपुर में लाइट की बहुत समस्या है। लाइट की बहुत समस्या है सर। लाइट बहुत ही कम रहती है। गैसरी और पचपड़वा के अंतर्गत जो भी ग्राम आते हैं, जो भी रूरल एरिया है, यहाँ पे लाइट बहुत ही कम आती है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस समस्या का समाधान? बिल्कुल, हमारी सरकार जब थी तो देखिए, हमने हमारी सरकार में गैसरी में, परसा पलेटी में एक विद्युत 33 kV का विद्युत उपकेंद्र बना, और तुलसीपुर में जो है 132 kV का मंजूर हुआ, वो भी बना। और पूरे जनपद बलरामपुर में 12 जो है विद्युत उपकेंद्र बने थे, और पूरे प्रदेश में 600 से ज़्यादा 800 करीब जो है विद्युत उपकेंद्र बने थे, और जो है बिजली घर भी बने थे। इस सरकार में न कोई विद्युत उपकेंद्र बना, न एक भी यूनिट जो है बिजली इन्होंने प्रोडक्शन किया। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम जो है, क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार भी है, यहाँ के जो जेई वगैरह है या एक्सियन है या ये सब भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के नेता, उनको पैसा देकर और जो है वसूली करते हैं, और बिजली को चोरी जो है पूंजीपतियों को, बड़े बड़े कारखाना मालिकों को जो है देते हैं। इसलिए और हमारी सरकार आएगी तो हम सुधार करेंगे। जैसे पहले हमारी सरकार में अच्छी व्यवस्था थी विद्युत सप्लाई की, वैसे ही किया जाएगा। सर ये बताइए, सड़क समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सड़क समस्या है। आप जाइए, गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ पे ज़्यादातर पुलिया टूटी हैं, सड़क जो है एकदम ध्वस्त है। गांव में हालिए तो वहाँ पानी भरा होता है, जैसे रमुआपुर गांव ले लीजिए, और कई गांव हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार जब बनी थी तो पहला उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, और सारा पैसा जो है 5 साल में गड्ढा मुक्त के नाम पे अरबों रुपया जो है का घोटाला हुआ है, कागजों पे दिखाकर पूरा मंत्री से लेकर विधायक से लेकर और अधिकारी, इंजीनियर सब लोग मिल बैठ के खा लिए।
और इसीलिए पूरे प्रदेश में जो अपने रमुआपुर या भोजपुर थारू या गैसरी में नहीं, पूरे प्रदेश में सड़कें बिल्कुल गड्ढे में परिवर्तित हो गई हैं। और जो है एक भी नया सड़क हमारे क्षेत्र में नहीं बना, और ना कोई पुल बना, और ना कोई जो है हाईवे बना। सारा पैसा जो है जो हमारी सरकार में जो काम हुआ था, जो पुल बने थे, सड़क बने थे, उसी पे इन्होंने अपना पत्थर, अपना बोर्ड लगा दिया भाजपा के नेताओं ने। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो वो कौन सी प्राथमिक मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की सबसे पहले दूर करना चाहिए? देखिए, इस सरकार ने पूरे सभी विभाग में या सभी क्षेत्र में गड्ढा ही गड्ढा कर दिया, चाहे सड़क हो या बिजली विभाग हो, तो इसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। बिजली की जो सप्लाई की व्यवस्था ठीक किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो इस सरकार ने जो हमारे से बनकसिया और तमाम जहाँ विद्यालय हमने बनवाया, कन्या जो है महाविद्यालय बनवाया बनकसिया में, उन्हें चालू किया, शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाएगा और सड़कें आ जाएगा। और गैसरी से जो परसा पलईडी होते हुए बिस्कोर जो रोड है, उसका भी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण कराया जाएगा। और पचपड़वा से गणेशपुर होते हुए जो जैतापुर रोड है, उसका भी जो हमारी सरकार थी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण के लिए उसको मंजूर किया गया था, पैसा भी दिया गया था। काम आधा हुआ, आधा वैसे पड़ा हुआ है, वो भी पूरा कराया जाएगा। और चंदनपुर रोड को भी चौड़ीकरण और शुद्धिकरण किया जाएगा। सर, अंतिम ही और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अब किस बार समाजवादी पार्टी 2022 में क्या एजेंडा होगा? समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा होगा? हमारा समाजवादी पार्टी का एजेंडा है विकास और बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देना। और पहले कैबिनेट बैठक में हमारे मतलब नेताजी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 10 लाख नौकरी के लिए पहले कैबिनेट बैठक में पास किया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा। और जो है जो बिजली की व्यवस्था 300 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दिया जाएगा। और किसानों को जो है लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। और जो काला कृषि कानून है उसको हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो जीएसटी में भी सुधार किया जाएगा, जिससे जो महंगाई में कम हो। और जो हमारे जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो रह गए हैं, उनको भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, एक जवाब आपने एक सवाल किया था सर। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जी जी जी। पिछले अभी विगत वर्ष मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी। जी हमारे समाजवादी पार्टी का बोर्ड था जनपद में। जी। आपने रमुआपुर का सवाल किया कि वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जी। मैंने रमुआपुर में समाजवादी बोर्ड की हमारी 16 लाख रुपए वहाँ मंजूर किए थे। जी। 200 मीटर पक्की डाबर बना है बंधे से, और 200 मीटर इंटरलॉकिंग लगा है रमुआपुर में, वो भी गांव के बाहर कब्रिस्तान जाने वाले रोड पे। क्यों लगा? इसलिए कि हमारे भारत सरकार ने रोक लगा दिया कि जिला पंचायत सदस्य गांव के अंदर अब कार्य नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने मजबूरी में बाहर बनवाना पड़ा। गांव के अंदर ग्राम प्रधान कराएगा, ये उनका जियो है। ये जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट आदेश है, कोई एस्टिमेट नहीं बनाता है गांव के अंदर का। तो 16 लाख रुपए का काम वहाँ हुआ। आप बिशुनपुर कला देख रहे थे, जो सबसे खराब था, सबसे खराब रोड था, उसमें 26 लाख रुपया हमने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया अपने समाजवादी बोर्ड की तरफ से, जिसमें 10 लाख रुपए का सीसी बना। पहले 160 मीटर 65 मीटर, उसके बाद में फिर 140 मीटर सीसी बना। बंजरिया से लेकर डिहवा के सामने तक 400 मीटर खड़ंजा लगा। ये 26 लाख रुपया इस रोड पे बना। जो नहर का आप देख रहे हो, इस पर कोई जाने लायक नहीं था, चित्तौड़गढ़ बांध का। इसको हमने आरएस से ट्रांसफर करा के अपने जिला पंचायत में 20 लाख रुपया इस पे आवंटन करवाया। जिला पंचायत से टेंडर हुआ और ये जिला पंचायत से 20 लाख रुपए में बना ये रोड। अब हम लोगों की एक क्राइटेरिया है, हम लोग 10 लाख रुपए से ज़्यादा मंजूर नहीं कर सकते। 10 से ऊपर माननीय विधायक जी मंजूर करेंगे, उससे 40 लाख 50 लाख तक, उससे ऊपर माननीय एमपी सांसद जी मंजूर करेंगे। और 10 लाख रुपए में 200 मीटर बनता है। लेकिन हम तय किए हैं कि बिशुनपुर कला का रोड, बंजरिया रमुआपुर का रोड हर साल चाहे बनाएंगे 200 मीटर। इस बार मेरा लड़का है जिला पंचायत सदस्य, आगे भी अभी भी 250 मीटर का फिर पक्की डामर का प्रस्ताव दिया हूँ और रमुआपुर जाने वाली रोड पे, और हर साल बनाया जाएगा 200-250 मीटर रोड उस पर बनेगा। सर एक क्वेश्चन और है, आप बताइए पशुओं को लेकर जो समस्या है
किसान बहुत उससे पीड़ित हैं। इसके बारे में आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे इसको लेकर? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण जी आज छुट्टा जानवर सड़क पे, खेतों में जी सड़क पे मर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है और किसानों के जो फसल है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो इनकी पूरा व्यवस्था किया जाएगा। एक भी पशु, एक भी जानवर न सड़क पे रहेंगे और न ही खेत से नुकसान करे किसानों की, पूरी व्यवस्था किया जाएगा। ये भाजपा सरकार की ओर हल्ला मचाई जुमलेबाजी करती है, कोई व्यवस्था नहीं। इनका इन्होंने जो बनाया है गौशाला, वहाँ पर देख लीजिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये भूसा है भाजपा के लोग, ये अधिकारी कर्मचारी मिलकर और भाजपा के नेता मिलकर जो गाय का, जो पशुओं का भूसा है वो भी ये जो है बेच के खा जाते हैं। बलरामपुर से सीनू संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।